Please help me welcome the Mayor of Karachi, Murtaza Wahab. Hello, how are you? Nice to meet you. Please come in. Mayor, at such a young age. Thank you, Allah has been very kind. How did that happen? Miracles do happen. So अभी आपके लिस्ट पे क्या चीज़ है जो आपने ठीक करनी है कराची की? मैं आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दे सकती हूँ। पानी इस शहर का सबसे बड़ा इशू है जी। पानी ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। कराची का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मीठा नहीं है, वो खारा पानी है। बालों पे मैं कह सकता हूँ मेरे बाल का हाल। अक्सर जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनकी ऑडियो या वीडियो लीक हो जाती है कोई, अगर आपकी हो गई तो कबूलियत की घड़ी होती है, शुभ शुभ बोले हैं। मैं लाहौर से हूँ, हमारी बिरयानी बेहतर है। तो जो Am I allowed to say lol? You can say lol, you can say lol. LOL. पुलाव हमारा है, आप रख लें। निहारी हमारी है। नहीं, निहारी आप हमारी, आप चलें, मैं आपको निहारी खिलाता हूँ। कहाँ से? आप चलें मेरे साथ, जावेद चलें, साबरी चलें, जाहिद चलें, मलिक चलें, इदरीस चलें, जबरदस्त निहारी खिलाएंगे कड़क नान के साथ। हम आपको लेके चलेंगे, फिर आपको लाहौरियों को बताएंगे कराची कैसा है। अरे वाह। वेलकम टू आफ्टर आवर्स गाइस, आई एम उशना शाह और ये हैं हमारे मोहल्ले वाले। ये जो हमारा छोटा सा मोहल्ला है, इसकी मैं मेयर हूँ। आप इस तरह से सोच लें, जब यहाँ का कोई मसला होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सर पे आती हैं, मुझे हैंडल करनी पड़ती हैं और इन सब को भी मुझे हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा शहर है, कराची शहर, ये थोड़ा बड़ा है इस मोहल्ले से और यहाँ का काम मेरे काम से शायद थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। द मेयर ऑफ कराची, व्हाट अ प्रेस्टिजियस पोजीशन, एंड ही इज़ क्वाइट यंग माइंड यू। यहाँ पे वो पले बड़े, फिर वो इंग्लैंड चले गए लॉ पढ़ने और फिर वो वापस आ गए मुल्क की खिदमत करने। ही इज़ डन। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वेरी यंग शोल्डर्स और उनका काम आसान नहीं हो रहा क्योंकि मैं उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछने वाली हूँ। You know, we have to hold our leaders accountable. With that being said, let's welcome him with a warm round of applause. Please help me welcome the Mayor of Karachi, Murtaza Wahab. Hello, how are you? Nice to meet you. Please come in. Assalamualaikum. Talia. Right over there on the orange. Thank you for coming on my show. अभी आप कुछ कह रहे थे मेरे सेट के बारे में? सेट बड़ा शानदार है, Thank you very much. Thank you very much. और ये हैं हमारे मोहल्ले वाले, because this is a मोहल्ला, सब सेट है। महल्ले वाले is a very Karachi word. So we live in Karachi, no? जबरदस्त, अच्छी बात। This is the mohalla. This is the, and we've made this into a little town, ना? Very nice. बनाया हुआ है, जी। I can see the flowers too. है ना? It's a beautiful town. अब कराची में भी ऐसे फूल लग जाए, कोशिश करें। कितना मजा आ जाए। जबरदस्त हो जाए। वैसे सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत बड़ा inferiority complex दे दिया, because I was expecting Mayor of Karachi to be a little bit older. और अब आप आए हैं तो मैं सोच रही हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है। I could do something a bit better with my life. You've done, mashallah, Mayor, at such a young age. Thank you, Allah has been very kind. How did that happen? Miracles do happen. Miracles do happen. Was this a miracle, would you say? I think so. I would have nobody from a non-political background would have thought, जब मैं when I was growing up, MQM की इतनी स्ट्रेंथ थी कराची में कि कोई पीपल्स पार्टी वाला जो है वो कराची का मेयर बनेगा। लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर था कि मुझे ये बड़ा मनसब अल्लाह ताला ने दिया। ये जो इतनी खालिस उर्दू जो आप बोल रहे हैं, ये सब सियासतदानों को आती है बहुत, you know, it's something very natural for them. ये आपने कहाँ से सीखी? Because मुझे पता आपने ज़्यादा पढ़ाई तो लंदन से की। नहीं, ज़्यादा पढ़ाई मेरी पाकिस्तान से हुई। मैं तो एक उर्दू मीडियम आदमी हूँ। अच्छा। जैसे कराची वाले होते हैं, मैं उस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ जहाँ पर उर्दू बोलने और लिखने पर भी तवज्जो दी गई और अंग्रेज़ी बोलने और लिखने पर तवज्जो दी गई। और मैं मजाक में कहता हूँ कि पीला स्कूल था वो, क्योंकि एक्चुअली वो हमारा स्कूल जो है BVS पारसी हाई स्कूल सदर में है। ये इसकी वो ओल्ड 1905 की बिल्डिंग है, तो बड़ी खूबसूरत शानदार पीले पत्थर की बिल्डिंग है। तो इट्स एक्चुअली द कराची लाइमस्टोन। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पीली बिल्डिंग
जी तो पीला स्कूल है, पीला स्कूल है माशाल्लाह मुर्तज़ा। बल्कि मैं बल्कि आपसे पीली मोटर बाइक नजर आ रही है मुझे। पीली मोटर बाइक है, हाँ, पीला और क्या ये पीला है? मैगजीन हो हाँ। गया, नीला पीला सेट है हमारा। मुर्जा आई एम एक्चुअली मैं आपसे बल्कि पूछना चाहूँगी कि कराची की जो पीली बिल्डिंग्स है, जैसे लाहौर में हमारी रेड ब्रिक बिल्डिंग्स होती हैं, मैं लाहौर से हूँ, हमारी बिरयानी बेहतर है। तो जो लाहौर में Am I allowed to say LOL? यू कैन से लॉल, यू कैन से LOL. LOL। कराची मैं बिरयानी का आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। सुनाइए प्लीज। मेरी वालदा 2002 में MNA हुई, तो हम इस्लामाबाद फ्रीक्वेंटली जाना होता था। जी बिरयानी आई लव, मतलब बिरयानी जैसी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में है नहीं कोई और खाने की। बिल्कुल। तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट वीकेंड्स हम इस्लामाबाद में थे, तो फ्राइडे को एक आदत है कराची में हमारी, जुमे की नमाज के बाद बिरयानी खाएंगे। तो आई वेंट आउट इन परसूट ऑफ बिरयानी इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, इन इस्लामाबाद। तो मुझे किसी ने कहा कि जी वो सेवर, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, सेवर फूड्स एक है वहाँ पे जी। सेवर फूड्स पे सबसे अच्छी बिरयानी मिलती है। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कहा जी बिरयानी कर दें। वो पैक करके मैं घर ले आया। जब खोला उसको तो वो पुलाव निकला। तो इमेजिन। लेकिन हम बात भी वैसे इस्लामाबाद की कर रहे हैं। इस्लामाबाद लाहौर नहीं हेलो नहीं, सुने मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद से हैं, मेरा ससुराल है आई वहाँ। स्टैंड बाय योर हस्बैंड, यू नो। बट आप उनको ऐसी दीवार से कैसे लगा सकती हैं? एंड ही इज नॉट इवन प्रेजेंट। ओके, बिरयानी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन पुलाव हमारा है, आप रख लें। निहारी हमारी है। नहीं निहारी, निहारी पंजाब नहीं, में निहार मुँह हमारे यहाँ कराची में नहीं होते लोग क्या? I'm sure होते हैं। नहीं, निहारी आप चलें, मैं आपको निहारी खिलाता हूँ। कहाँ से? आप चलें मेरे साथ, जावेद चलें, साबरी चलें, ओके, जाहिद चलें, मलिक चलें, इदरीस चलें। पहले सियासतदान है जो अपने शहर को जानते हैं। जबरदस्त निहारी खिलाएंगे कड़क नान के साथ आपको। I will take you up on this। Done। ये हमारी डील हो गई। We can do a show over there। हमें करना चाहिए, बिल्कुल। हमें करना चाहिए। हमारे एक इसी चैनल में एक फूड शो भी है, लेकिन वहाँ मैं नहीं हूँ, तो मैं चलती हूँ निहारी खाने में। हम आपको लेके चलेंगे, फिर आपको लाहौरियों को बताएंगे कराची कैसा है। अरे वाह, कब तो कराची घर है मेरा, एंड आई लव दिस सिटी, एंड पता लग रहा है कि यू लव दिस सिटी एज वेल। आपका पैशन जो पॉलिटिक्स का था, योर मदर वाज अ वेरी वेल नोन फिगर, उनकी भी हम बात करेंगे। सो थोड़े से हेरेडिटरी पॉलिटिक्स हो गए, जैसे मेरी अम्मा भी एक्टर थी, रिटायर्ड अब हैं, तो मैं भी एक्टिंग में आ गई। there's nothing against that. Where did the passion ignite? आप लंदन चले गए पढ़ने देवदास की तरह, तो फिर when did you decide के देवदास की तरह? वो देवदास को लोग गलत समझेंगे कि नहीं वो वाला देवदास नहीं, वो वाला देवदास नहीं, वो देवा रे देवा। नहीं वो वाला नहीं। मैं सियासी घर का बच्चा हूँ। वालिद साहब ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, वालदा ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। फिर वालिद साहब की जल्दी डेथ हो गई, तो वालदा जो है वाइल वी वो ग्रोइंग अप सियासत में आ गई। तो शी वॉज अ सिंगल वुमन, तो वो हमें साथ लेके जाती थी। ईदर माई एल्डर ब्रदर और माई सेल्फ यूज्ड टू अकम्पनी हर टू पॉलिटिकल गैदरिंग्स, जलसे वगैरह। तो 10-11 साल की उम्र में वी गॉट एक्सपोज टू दिस रियलिटी ऑफ लाइफ। चीज़ों को करीब से देखना शुरू किया, चीज़ों को सीखा, समझा, और कहीं ना कहीं वो अल्लाह ताला, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। अल्लाह ताला रास्ता बनाता गया। प्रोफेशन भी मेरा ऐसा हो गया, वकालत, जो कि सियासत के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। और आपको सियासत करने का ज़्यादा मौका इसलिए मिलता है बिकॉज यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते, आप अपनी प्रैक्टिस खुद करते हैं। तो उस तरह फिर वो रास्ता बनता गया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और नेचुरली जब आप किसी जगह रहते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को आप ओन करते हैं। तो जहाँ अच्छाई का क्रेडिट लेना चाहिए, बुराई को ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए। एंड आई फील देयर इज नो बेटर वे ऑफ इम्प्रूविंग द सिस्टम than politics. Than being part of the system, of course. I'm just going to take one moment for a quick break. Don't go anywhere. We are sitting with, so far, one time the mayor of Karachi. Inshallah, more to come. So अभी आपके लिस्ट पे क्या चीज़ है जो आपने ठीक करनी है कराची की? मैं आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दे सकती हूँ। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे शहर का, हमारे शहर का
मेरा नेचुरल शहर आपका अडॉप्टेड शहर और आप सबका शहर, आप सबका शहर। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसका परसेप्शन बहुत ख़राब कर दिया गया है जी। आई मीन कराची, जो कराची वाला है आप उसके साथ बैठ के बात करेंगे ना तो वो इतना बड़ा कराची वाला है कि वो अगर दुबई में भी रह रहा होगा तो पूछेगा आपसे, जब आप उससे दुबई में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, यार कराची में क्या चल रहा है यार। वो अभी भी वो फुटपाथ पे बैठ के खाना खाते हो, वो गोला गंडा है नहीं है। ये शहर की ख़ास बात है। इस शहर के अंदर हर रंग नस्ल का बंदा रहता है, हर मज़हब का बंदा रहता है, हर ज़बान का बंदा रहता है, गरीब रहता है, अमीर रहता है, अमीर तरीन रहता है, गरीब तरीन रहता है, लेकिन ये शहर लोगों को अपना लेता है। ये शाह गाजी की धरती जो है ना, वो मोहब्बत से भरी हुई धरती है। अरे और मेरा मानना ये डिविसिव पॉलिटिक्स जो शहर के अंदर हुई, उस डिविसिव पॉलिटिक्स ने जहाँ लोगों के जहनों को डिवाइड किया, शहर को डिवाइड किया, उसने शहर का नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। येस, देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, बट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई लंदन से नहीं आएगा, कोई केप टाउन से नहीं आएगा, कोई न्यूयॉर्क से नहीं आएगा, वो हमें ही ठीक करना है। बेशक ठीक करना। तो उसको ठीक करेंगे तो असल चीज़ ये उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। इन टर्म्स ऑफ इश्यूज, पानी इस शहर का सबसे बड़ा इशू है जी। और उस पानी का बुनियादी वजह यह है कि लाहौर के अंदर पानी का इशू इसलिए नहीं है कि वो सब सॉइल, उनका ज़ेर ज़मीन जो पानी है ना, वो उसको यूज़ करते हैं बाय वे ऑफ ट्यूबवेल्स। कराची का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो मीठा नहीं है, वो खारा पानी है। बालों पे मैं कह सकता हूँ, मेरे बाल का हाल इस शो के बाद मेरा बड़ा मजाक उड़ने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, आपके अच्छे बाल हैं, क्या कह रहे हैं आप? सो आई वाज सेइंग कि हम जो शहर का मीठा पानी लेके आते हैं वो 125 किलोमीटर दूर किंजर से लेके आते हैं जी। एंड नेचुरली उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है और शहर की आबादी जो है वो आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी अम्मा फैमिली प्लानिंग के लिए भी काम करती थी और उनका एक शो था जो मुझे भी दिया गया था समर्स में, बच्चे सबसे अच्छे हैं। इट वाज अबाउट फैमिली प्लानिंग। दो बच्चे सबसे दो बच्चे से एक शो का नाम ये था एंड मैं 90s की बात कर रही हूँ और मैं आखिरी औलाद हूँ मेरी अम्मा की। हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं एंड शी वर्क फॉर फैमिली प्लानिंग। मूविंग ऑन, इसके बहुत सारे जोक्स हो सकते हैं जो कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। सो अभी कराची की इमेज हमने ठीक करनी है, कराची में हमने यूनिटी लानी है, पानी ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। अभी देखिए ना, अभी मैं आपके ऑफिस आया हूँ, ऑफिस के आने के रास्ते में कोरंगी कॉजवे के ब्रिज के ऊपर हम काम करें ताकि कोरंगी की आवाम को, इब्राहिम हैदरी की आवाम को बेटर कनेक्टिविटी मिले। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला फेज हमने इनॉग्रेट बिलावल साहब ने 11 तारीख को कर दिया है। आज जो सफ़र एयरपोर्ट का आपका कोई तकरीबन 45-50 मिनट्स का होता था, बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन आप 5 मिनट में 6 मिनट में वो सफ़र। क्या कह रहे हैं? जी। ओह थैंक गॉड। हम एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं, तमीज से मेरे सोच नहीं, बदतमीजी से भी कर लें यार, क्या हुआ? पूछे कौन पूछ रहा है? सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनकी ऑडियो या वीडियो लीक हो जाती है कोई, अगर आपकी हो गई तो? वो कबूलियत की घड़ी होती है, शुभ शुभ बोले। नहीं बट वैसे वाकई बड़े मजे के कुछ स्कैंडल्स आते हैं एंड देर वैसे मजे के नहीं कहने चाहिए बिकॉज जिनके होते हैं उनके लिए मजेदार नहीं होते हैं, जिनके नहीं होते उनके लिए मजेदार होते हैं। I believe me, but do you have to be, आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है? आप कहीं भी बैठे हो, कोई डोनाल्ड ट्रंप वाली ग्रैब एम बाय द बात ना कह दें। आई थिंक वो व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है जी। तो वो एक इशू है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ खुला डुला जैसे हैं वैसे ही हैं। तो कभी कभार बातें कर जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि वो बदतमीजी वाली बात ना हो या कोई गालम गलोच वाली ना हो, मार पिटाई वाली बात ना हो जी। बात वो हो जो कि जेन्युइनली इख्तिलाफ राय हक है आपका। इख्तिलाफ राय हक है। पॉलिटिशियंस उर्दू इज जस्ट वे टू गुड। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू नो। डिफरेंस, आई नो व्हाट इट मींस। मैं भी उर्दू ड्रामे करती हूँ और आप, मुझे भी पता चला आप मेरे ड्रामे नहीं देखते तो मैं थोड़ी अपसेट हूँ। मुझे टीवी, मेरी ईगो बड़ी क्रश हुई है। नहीं, मुझे टीवी देखे हुए बड़ा ज़माना हो गया। मैं ऑफिस में टीवी देखता हूँ। अच्छा। और वो म्यूट होके टीवी न्यूज़ चैनल 365 लगा होता है आपके ऑफिस में? 365 देखते हैं। 365 देखते हैं। चले, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। यू आर वेरी यंग, हमने अभी एस्टैब्लिश किया। आर यू मैरिड? आई एम मैरिड। एंड यू हैव चिल्ड्रन? यस। माशाल्लाह।
because you're one of the younger public figures, politicians, and mashallah, my brother is a relatively good-looking guy, very good-looking guy, I would say. Do women kind of hit on you, and how does bhabhi react? I'm just curious कि जैसे cricketers के पीछे, you know, and actors के पीछे, if we have a young मैं तो politician. नजर उठा के देखता ही नहीं हूँ. but politicians को वो attention मिलती है जो हमारे cricketers या actors को इस तरह से मिलती है. I think politics बहुत ग्लैमरस हो गई है, क्योंकि रात को 7 बजे से लेके 12 बजे तक पॉलिटिशियंस टीवी पे बैठे होते हैं. Yes. फिर सुबह 9 से 11 जो मॉर्निंग शोज हैं उसके अंदर भी पॉलिटिशियंस. Rock stars हैं आप लोग, the new age rock stars. ग्लैमर बहुत ज़्यादा आ गया है, which is a good thing I feel, कि बिकॉज ऑफ ग्लैमर a lot of people जो कि शायद वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, they are thinking about joining politics. Yes. which is a good thing. मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल फैमिलीज के नहीं हैं, वो लोग भी जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने में कामयाबी हो पाएगी. Is it a glamorous? Yes, please. Is it a glamorous world? ये glamorous दुनिया है politics की? पॉलिटिक्स की दुनिया ग्लैमरस नहीं है, मीडिया की दुनिया ग्लैमरस है. हाँ. और कहीं ना कहीं जब पॉलिटिशियंस मीडिया पे आ गए हैं तो ग्लैमर हमारी लाइफ में भी आ गया, बिकॉज अदरवाइज शायद बैक इन द 90s 80s या 70s पॉलिटिशियंस को लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बूम अब सब बहुत लाइमलाइट में आ गए, नॉट जस्ट द मेन फिगर्स बट एवरीबॉडी एल्स एज वेल. आपकी पार्टी में सबसे ग्लैमरस कौन है, वुड यू से? ग्लैमरस पिज़ाज़ वाली कोई शख्सियत? सबसे ज्यादा आई थिंक फैन फॉलोइंग बिलावल साहब के. नेचुरली जब आप कहीं जाते हैं तो लोग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं. Absolutely, absolutely. I'm going to take a short break and we'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back to the show. Murtaza, we were talking. Should I call you Murtaza, sir? नहीं, आप मुर्तज़ा कहें. What is आप मेयर को कैसे एड्रेस किया जाता है? Your Excellency? नहीं. How does मुर्तज़ा इज फाइन. अच्छा मुर्तज़ा, मुझे आदतें खराब नहीं करनी चाहिए ना. मेयर तो टेम्पररी है, मुर्तज़ा परमानेंट है. Very slick, I have to say, very slick. Smooth. Very smooth indeed. हम बिलावल साहब की बात कर रहे थे. Are you guys एक ही एज ग्रुप के हैं आप दोनों? मुझसे छोटे हैं बिलावल. आपसे छोटे हैं. 5 years younger than me. अच्छा ठीक है, बट आप because आपकी मदर भी पॉलिटिक्स में थी, you've kind of grown up around each other. What is he like? Tell me something about him. I've not grown up around him because he was not in Pakistan. He was right. in exile में चले गए थे. Of course. तो he was in Dubai. बिलावल साहब के साथ मेरा relationship since 2015 है. Different capacities में उनके साथ काम किया. बिलावल साहब का जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी का फीचर नज़र आता है वो 2 चीज़ें हैं. एक कंपैशन और दूसरा बहादुरी. कि जेन्युइनली बोल्ड बहादुर आदमी है वो, और कंपैशन के वो गरीब आदमी जो है ना वो उनके बिल्कुल फोकस में है कि गरीब की खिदमत करनी है, गरीब के मसाइल जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है. एंड आई थिंक उनकी पर्सनालिटी का मैंने जो ट्रेट कंसिस्टेंटली पिछले 8-9 सालों में देखा है वो बहादुरी एंड कंपैशन. बिकॉज आप भी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, वो तो बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं. तो जो पॉलिटिशियंस अक्सर स्पेशली हेरेडिटरी पॉलिटिक्स में पीपल कम फ्रॉम वेल टू डू बैकग्राउंड्स, एम्पैथी कैसे पैदा करते हैं अपने अंदर लोगों के लिए? पहले मैं वो करेक्ट करूं, मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड का बिल्कुल भी नहीं हूं. नहीं है? आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ, पेरिस चला गया, वहां से फिर इधर आ गया. नहीं, मैं एक प्योरली मिडिल क्लास कराची की फैमिली का हूँ. बड़ा टफ टाइम देखा. एज आई सेड अर्लियर, वालिद साहब की जल्दी डेथ हो गई. मदर रियली हैड टू वर्क हार्ड, स्ट्रगल. और इस शहर की गली मोहल्लों में खेला कूदा है, बसों में ट्रैवल किया है. तो आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रिविलेज्ड हूँ, इस शहर की वजह से हूँ, अपनी पार्टी की वजह से हूँ, मेहनत की वजह से हूँ. तो बुरा वक्त देखा है एब्सोल्युटली, और बुरा वक्त देखा है इसीलिए एम्पैथी है. बिलावल साहब ने अपनी वालदा का बुरा टाइम देखा है, अपने वालिद साहब के बगैर रहे. तो आई थिंक जब आप घर में चीज़ें देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं. इनेट होती है. an empathy switch. बेशक आप जब निकलते हैं सुबह उठते हैं, कराची की गलियों में सड़कों में आते हैं, अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपनी सिक्योरिटी डिटेल के साथ, तो what is the feeling of being a young mayor? आप सोचते हैं ये मेरा शहर है, या I'm the king right now, या
इज इट मोर ऑफ ये मेरा शहर है, मुझे इससे इतना प्यार है, मैंने इसके लिए कुछ करना है? व्हाट्स द फीलिंग? आप सिक्योरिटी डिटेल ऐसे कह रही हैं मैं अमेरिका का सदर हूँ। क्या आपकी नहीं है सिक्योरिटी डिटेल? होनी चाहिए। मेयर मजदूर आदमी होता है। मेरे आने से पहले यहाँ पर चेकिंग हुई है, रेकी शेकी नहीं की गई है, फुल की गई है। ये लोग कौन बैठे आए हुए थे, हैं? K9s आए हुए थे, यूनिट्स, ऐसा नहीं फ्रिस्किंग हुई। होता, ऐसा नहीं होता। सुबह उठ के खुशी होती है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जिस शहर में आप पैदा हुए हो, पले बड़े हो, उस शहर के अंदर आपको उसको हुकूमत का भी और सर्व करने का मौका मिला है। और सोचता यही हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए खर्च किया जाता है। और शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला खैर और आफियत से तमाम चीज़ों को करवा दे। आमीन, दैट्स वेरी नोबल। हमारे जो पॉलिटिशियंस यूजुअली आते हैं, दे वेरी पोलिटिकली करेक्ट, और उनसे कोई मैं चीज़ निकलवा नहीं सकती सिवाय इख्तियार बेग साहब के। वो थोड़े कैंडिडेट थे। ये ट्रेनिंग कहाँ से आप लोगों को? मैं तो इतनी अभी ओपन एंडेड बातें की हैं मैंने, जो देखेगा वो नहीं, आई थिंक यू अच्छा, you've made great points. You're a lawyer. Your job is to make great points. अब आप लॉ प्रैक्टिस करेंगे किसी पॉइंट पे दोबारा से? बिल्कुल करूंगा। मैं तो आज भी करना चाहता हूँ, वैसी अदालतें बुला लेती हैं तो प्रैक्टिस चलती रहती है। आपकी स्पेशलाइजेशन? मैंने बेसिकली लिटिगेशन को फोकस किया, और लिटिगेशन में स्टार्टिंग पहले मैंने फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कामों से किया, फिर प्रॉपर्टी मैटर्स हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तरह की चीज़। कभी किसी क्रिमिनल को डिफेंड किया जो लाइक प्रॉपर क्रिमिनल लॉ होता है, मर्डर, रॉबर्स? नहीं, मैंने वो क्रिमिनल जो हार्ड कोर है वो नहीं किया, बट जो वाइट कॉलर क्राइम है उनके केसेस में अपीयर हुआ, डिफेंड किया, बेलें शेलें कराई उनकी। ऑन दिस नोट वी आर गोना आस्क हमारे ऑडियंस से एक सवाल। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने दरमियान आपको देखकर, और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मेयर कराची सारे काम करते हैं तो हमारे जो MP और MNA है सर, वो क्या करते हैं? ये तो आप मुझसे पूछिए। ये तो सवाल उन पर बनता है कि वो क्या करते हैं। कमाल करते होंगे। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने कहा कमाल करते होंगे। बहुत अच्छे हैं। हाँ, कमाल करते बहुत काम करते हैं। मैंने जूम मायने बात नहीं की है, कमाल करते हैं। एक्चुअली जोक्स असाइड, मैं बहुत काम होता हुआ देख रही हूँ। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन नाउ। मैं शहर में रहती हूँ, मैंने बहुत प्रोग्रेस देखी है, तो आई एम हैप्पी। थैंक यू। आई एम हैप्पी। मेरी एक दरख्वास्त है। दो दरख्वास्त करें। मैं आई एम वेरी पैशनेट एनिमल राइट्स के लिए और एनिमल वेलफेयर के लिए। मैं बहुत उस पर बात करती हूँ और बोलती हूँ। इस शहर में जो स्ट्रे एनिमल्स के साथ होता है, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है, कल कर दिया जाता है, उनके लिए कुछ हो सकता है? आप एनिमल लवर हैं, आप एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप कहती हैं कि कलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट? जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा होता है, जिनको कोई डॉग बाइट केस होता है, या जिसको इवेंचुअली अल्लाह ना करे रेबीज हो जाए, वो कहते हैं कि नहीं, आपको एज गवर्नमेंट एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डबल एज स्वॉर्ड फॉर द गवर्नमेंट। बट मेरा पर्सनल मानना ये कि न्यूट्रिंग इज द राइट वे फॉरवर्ड, और गवर्नमेंट न्यूट्रिंग के प्रोसेस को चल रही है, जिसके इम्पैक्ट आने में नेचुरली इट विल टेक टाइम, बिकॉज आपको उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। आई होप कि ये आपके जो टेन्योर है उसमें हो जाए इंशाल्लाह। होप वी कैन मेक अ डिफरेंस। अच्छा, हमारे एक कैमरामैन हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। आपने एक कॉल सेंटर, एक कंप्लेंट सेल बनाई है। आजकल का एक सानिया है, बच्ची गिर गई और इस तरह के मामला। तो सर मेरा एक गुज़र है, मैं एक चनेसर टाउन के एरिया में रहता हूँ। वहाँ पर मेरा गुज़र हुआ तो ऐसे ही सानिया मेरे सामने पेश आया, जिसकी मैंने कंप्लेंट की। तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो चुका है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे यकीन है काफ़ी कॉलें आ रही होंगी, लोग बिज़ी होंगे। बस मेरा ये सवाल था कि ये कब होगा और इसमें और मज़ीद कितना टाइम? आप मुझे कंप्लेन नंबर बताइए। 5126 5126। बस ज़बरदस्त। ये मैं कान खींचूंगा, अगर नहीं हुआ आपकी कंप्लेन रजिस्टर हुई, मैं डेट चेक करूंगा इसकी। बिकॉज मैं आपको बताऊं, हमने ये जो सानिया है अनफॉर्चुनेटली इसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को कहा कि जी आप जहाँ जहाँ आपको मैनहोल कवर खाली नज़र आता है, वहाँ पे आप जो है 1334 पे हमें कंप्लेन लॉन्च करा दें। तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये आया है कि 24/7 काम हो रहा है, और जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है उसको कर लिया जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि हर कंप्लेन का एक नंबर रजिस्टर हो रहा है,
और नंबर रजिस्टर होने की वजह से मैं ट्रैक कर पाता हूँ कि कौन सी चीज़ हुई है, कौन सी चीज़ नहीं हुई। मैं तो चाहूँगा अपना फ़ोन निकालें और अभी 1334 पे कॉल करें, चेक करें क्या ये मैं जो कह रहा हूँ ये सही है या नहीं, ताकि अगर गलत अगर फोन ले, आप फोन ले अपना। अगर लेट से गलत चीज़ है, अगर गलत चीज़ है Let's तो call it. हमारी वो हो जाएगी। चले कॉल करते हैं ऐसे। मेरा फोन या नहीं, लेट्स कॉल इट। 1334 इज़ द नंबर। ये नंबर हमने इसलिए बनाया है ताकि लोगों को मैनहोल कवर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो उसको कंप्लेन रजिस्टर कर सके। वाओ, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन की कंप्लेंट सेंटर में कॉल करने का शुक्रिया। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे को मुंतकिल की जा रही है। Amazing. बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। थैंक यू फॉर कॉलिंग द कराची Amazing, वाटर एंड amazing. सीवेज कॉर्पोरेशन। अब hold time तो होगा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव प्लीज हो। बराए मेहरबानी इंतजार। इससे हमने ये सीखा कि हमें और लोगों को हायर करना चाहिए इस कॉल सेंटर में, और जो भी जॉब्स ढूंढ रहा है प्लीज गेट इन टच विद द मेयर्स ऑफिस। वी नीड मोर एम्प्लॉइज एट दिस कॉल सेंटर, इट्स वेरी बिजी। लेट्स बेसिक मैं आपको बताना ये चाह रहा था उष्णा कि हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की, Yeah. प्रॉब्लम सोल्यूशन पे हम फोकस नहीं करते। तो दिस इज अ सोल्यूशन दैट वी कम अप विद Yes. कि जी लोगों को हम कह रहे हैं कि जहां आपको प्रॉब्लम नजर आती है आप कंप्लेन रजिस्टर करें, उसका कंप्लेन का आपको नंबर मिलेगा, उसको आप ट्रैक करें। उससे पता ही चलेगा, मुझे डेली एक लॉग शीट आती है जिसमें मुझे पता चलता है इतनी कॉल्स आई, इतनी फ्रिवलेस क्रैंक कॉल्स थी और इतनी जेन्युइन कॉल्स थी। Wow. और उन कॉल्स में से इतनी कॉल्स को एड्रेस कर लिया गया और इतनी पेंडेंसी है हमारी। ये दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव। मुझे बताएं कि ये मैं- मैनहोल का इशू बहुत प्रेवलेंट है कराची में, बहुत जी ज्यादा जी होता है। जी बिल्कुल। ये इसमें होता है स्टील, लोहा होता है। जी। तो ये हमारे जो मंशियात फरोश अफराद हैं, ड्रगीज, वो टू गेट देयर स्टफ वो ये उठाते हैं और उठा के फिर वो बेचते हैं मार्केट में। तो इसकी वजह से ये बड़े फ्रीक्वेंटली इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं। A lot of kids have lost their lives. ओह माय गॉड, So कोई वेल्ट नहीं हो सकता इसकी कोई? वेल्ड किससे, लोहे से होगा तो उसको भी निकाल के ले ओह जाएंगे। गॉड। आप कचरे के लिए भी कॉल कर सकते हैं और आप इमरजेंसी सर्विस के लिए भी कॉल कर सकते हैं। कचरा है तो 1128 और इमरजेंसी सर्विस फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए 1122। That's amazing. एवरीथिंग इज नाउ फंक्शनल। And this is your doing. You गवर्नमेंट नेचुरली हम सब मिलके काम करते हैं। Mashallah, mashallah. That's amazing. We're going to take a short break. Don't go anywhere. Welcome back. We are sitting with Mr. Murtaza Wahab. Any questions from the audience? मैं मुश्ताक अमन से। सर मेरा एक सवाल है कि इस साल बरसातों में रोड और रास्तों का क्या हाल होगा? प्लीज़ सर हमें इससे पहले बताएं ताकि हम तैयार रहें। आपको याद होगा एक ज़माने में कुछ लोग जो है ना, वो मैं गैर सियासी वर्ड यूज़ नहीं करता, फिर लोग डांटेंगे मुझे, वो करें। कश्ती ले आते थे, राइट? इतना सा पानी होता था, कश्ती ले आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से आपका भाई बैठा हुआ है, कश्ती की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी निकाल लिया। तो इंशाल्लाह पानी की जो नकासी है, जो पानी को ड्रेन आउट करना है ना, उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह जिस तरह लास्ट 2 सालों में आपको तकलीफ नहीं हुई, कोशिश करेंगे अब की बार भी ना हो। हाँ, जो क्रिटिसिज्म आता है वो रोड की क्वालिटी के ऊपर आता है कि रोडों की जो हालत हुई है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के अंदर रोड रिहैबिलिटेशन का काम हो रहा है एंड होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। Your mother has acted as well. वो एक बड़ी prominent political figure थी, लेकिन उन्होंने हसीना मोइन जी का एक ड्रामा किया और उन्होंने कहा कि उनकी सबसे beautiful mistake थी। Would you ever want to be an actor? Wait, what's funny? वो एक्टर इन लॉ मूवी देखी है ना आपने? जी। तो एक्टर इन लॉ में कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस एक्टर होते हैं, कायद आज़म भी एक्टर थे, वकील भी एक्टर होते हैं, तो मैं तो वकील हूँ। और पॉलिटिशियन भी हैं। मैं छेड़छाड़ में वैसे कभी कभार कुछ अपने एक्टर दोस्त हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उनको कहता हूँ यार किसी में मुझे गेस्ट अपीयरेंस करा दो। आपको I will keep this in mind. Are you? पक्का? हाँ। How did you meet your wife? The ladies want to know. अरेंज थी थ्रू फैमिली। Really? जी जी। And how long have you been married? 12 years, this is 13th year. Mashallah, mashallah. How did you propose? But I want to know your story. मैंने अपनी बेगम के साथ
जब हमारी कोर्टशिप स्टार्ट हुई तो शी यूज्ड टू वर्क एट चुंदरी रोड एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम कराची, Yes. सो शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन दुबई, Yes. कनाडा में पढ़ के देन हर फादर गॉट ट्रांसफर्ड हियर. तो आई पिक्ड हर अप वंस एंड आई सेड लेट मी शो यू माय सिटी. तो मैंने उसको शहर का राउंड लगवाया. तंदूरी हट पे मैंने उसको, आई डिडंट टेक हर टू सम फैंसी रेस्टोरेंट, तो मैं उसको सड़क पे तंदूरी हट पे बिठा के चिकन पनीर खिलाई. रोड साइड कैफ़े पे लेके गया, वहाँ पे उसको पान खिलाया और शीशा पिलाया, ज़बरदस्त चाय पिलाई. अरे वाह. उसको मैंने किमाड़ी की तरफ ले जाके जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई, और बताया कि कराची इतना बुरा नहीं है. Really is your city. Wow. And now you should take her एक और drive पे and say it as mirror. Let me show you my city. कोशिश करता हूँ, बेटी को लेके जाता हूँ, Yeah, it's उसको sweet. दिखाता हूँ कि this is who we were, this is who we are, and this is what we need to be. आपके लिए ज़रूरी है to stay humble and to remember your roots. I think humility is the single most important thing. Humble है, उर्दू में कहते हैं इज्जो इनकसारी बड़ी इंपॉर्टेंट है. लोगों के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग भी अपने क्रिटिसिज्म में जो है कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी लाएं. वो जो सवाल जवाब कभी कभार करते हैं वो इतनी एरोगेंस ओरिएंटेड होते हैं कि कहीं डिस्कोर्स नहीं हो पाता. बेशक बेशक. और आपके जाने से पहले हमारा शो ख़त्म होने पे आ रहा है, सो बिफोर आई लेट यू लीव, क्योंकि यू सीम लाइक अ हिस्ट्री बफ, आई एम अ हिस्ट्री बफ, आई लव द हिस्ट्री ऑफ दिस सिटी. कराची में ट्रेजर्स छुपे हैं. ये जो हमारी ख़ास तौर पे पुरानी लाइमस्टोन बिल्डिंग्स हैं और हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनकी थोड़ी रेनोवेशन हो सकती है, इनको बेहतर किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है एज हेरिटेज साइट्स. बिल्कुल किया जा सकता है. एक तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें गवर्नमेंट ने इन हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया है, तो उन बिल्डिंग्स को ऑल्टर नहीं किया जा सकता अनलेस कि कोई टेक्निकल कंसल्टेंट उसको आपको एडवाइस करे एंड ही हैज. उनको साफ तो किया जा सकता है. साफ आप कर सकते हैं. तो उसके अंदर अभी रिसेंटली हमने खालिद डिनर हॉल को which was built in 1906. Oh wow. उसको हमने किया. मैं आपको कहूँगा कभी आप आके देखें. बिल्कुल, I would love it. to. I love मैं तो these एक्चुअली places. फ्रेयर हॉल को हमने अभी रिसेंटली विद द सपोर्ट ऑफ ए काउंसलेट, जी मैंने देखा था. उनकी मदद से हमने उसको ठीक किया है. हम अपनी KMC बिल्डिंग को, डेंसो हॉल को इस वक्त ठीक कर रहे हैं. मैं तो कहूँगा आप टीवी चैनल्स को कि आप अपने इवेंट्स इस तरह के जो है ना हमारी पब्लिक स्पेसेस पर करें, ताकि हमारे शहरियों को भी पता चले कि शहर के अंदर बड़े बड़े बाग भी मौजूद हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत इमारतें भी मौजूद हैं. थोड़ी वॉल चॉकिंग कर दी है लोगों ने उनके ऊपर, वो वॉल चॉकिंग इंशाल्लाह हम हटाएंगे एंड पॉजिटिव अच्छा इमेज अपने शहर का दुनिया भर के सामने उजागर करेंगे. Thank you so much for joining us. This was such a refreshing interview, and I personally, as a citizen of this city, am very impressed. Thank you so much. You're doing a great thank job. you for Very proud of having me over. Thank you so much. Thank you guys for coming, and thank you guys for tuning in. See you next time. Bye.